मैथ्स था सुनील छेत्री जी का। ओके, परफेक्ट, ग्रेट। सो फिक्स्ड प्रीपोजिशन, राइट? प्रीपोजिशन हमने पढ़ा था आखिरी 2-3 क्लासेस में, बट आई वांट कि हम एक क्लास और डिवोट करें इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारे हमारे कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं। वी हैव फिक्स्ड प्रीपोजिशन जिनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार देखो, लुक का मतलब हमको पता देखना होता है ना? लुक का मतलब क्या होता है? देखना। फिक्स्ड प्रीपोजिशन बोल रहे हैं या कुछ हमारे फ्रेजल वर्ब भी आप यहाँ पे करोगे। सो लुक का मतलब है देखना, बट इसके आगे अगर आप आउट लगा दोगे, लुक आउट, राइट, तो उसका मतलब कुछ और आ जाएगा कि आप किसी को अवेयर कर रहे हो, बिहेवियर। आपको याद होगा ना, आप इंटरपोल जारी करता है लुकआउट नोटिस, है ना? इंटरपोल एक संस्था है, इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म है। इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस। ये लोग लुकआउट नोटिस जारी करते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस, है ना? आपकी ब्लू कॉर्नर नोटिस, येलो कॉर्नर नोटिस, अलग प्रकार की हमारी नोटिस जारी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लुकआउट नोटिस। सो लुकआउट नोटिस का मतलब क्या होता है? आप चीजों को, लोगों को अलर्ट कर रहे होते हैं। सो लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुकआउट का मतलब कुछ और होता है। करेक्ट। लुक ओवर का मतलब कुछ और होता है, लुक थ्रू का मतलब कुछ और होता है, लुक फॉर का मतलब कुछ और होता है। तो जब अलग अलग हमारे आगे प्रीपोजिशंस लग जाते हैं, और आउट हो गया, फॉर हो गया, थ्रू हो गया, इनटू हो गया, राइट, तो उसके मीनिंग चेंज हो जाता है। उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लुक की बात करें, एक हमारा होता है लुक इनटू, सबसे आसान। लुक इनटू, यू लुक इनटू समथिंग। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? आपका इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू का मतलब किसी भी चीज में आप क्या बोल रहे हो? इन्वेस्टिगेट करो, इसके अंदर देखो क्या गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है। ओके, सो लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना। एक हमारा होता है लुक ओवर करना। लुक ओवर, वन इज लुक ओवर एंड लुक थ्रू। लुक ओवर और लुक थ्रू में क्या अंतर है? दोनों का ही मतलब क्या होता है? हमारे दोनों का ही मतलब होता है एग्जामाइन करना। दोनों का मतलब होता है चीजों को एग्जामाइन करना। डिफरेंस बस ये है कि जो आपका लुक ओवर है, लुक ओवर, लुक ओवर का मतलब हमारा ये होता है भैया कि आप केयरफुली एग्जामाइन करिए, बहुत ध्यान से उस चीज को देखिए, केयरफुली एग्जामाइन करिए। और लुक थ्रू का मतलब क्या होता है? बस एक झलक, ग्लांस, क्विकली, एक झलक आपने देखा या बहुत फास्ट आपने देखा और बस निकल ली। ओके, दोबारा देखो। लुकआउट का मतलब हमको पता है, लुकआउट नोटिस वगैरह होती है, आप किसी को वार्न कर रहे होते हैं। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। लुक ओवर या लुक थ्रू का मतलब होता है चीजों को एग्जामाइन करना। लुक ओवर का मतलब होगा केयरफुली आप कुछ एग्जामाइन कर रहे हो। लुक थ्रू का मतलब होता है आपने क्विकली कोई चीज देखा, ग्लांस, एक झलक, राइट, ये होता है। उसके बाद एक लुक अप होता है, लुक अप इन द डिक्शनरी। लुकअप का मतलब आप जब बोलते हो कि यार इस चीज को ना बुक में सर्च करो, इस चीज को डिक्शनरी में सर्च करो, वहां पे हम यूज करते हैं लुकअप, राइट। एक होता है लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर एन आंसर। यू लुक फॉर समथिंग का मतलब क्या है? यू आर लुकिंग फॉर एन आंसर, आपको आंसर चाहिए, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं लुक फॉर या लुकिंग फॉर, राइट। एक होता है लुक अप टू, आई लुक अप टू मतलब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। लुक अप टू, लुक अप टू का मतलब क्या होगा कि यार मैं आपको एडमायर करता हूँ, आई लुक अप टू यू, आई एडमायर यू, मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। और एक होता है लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन का मतलब क्या होता है? आप किसी की इंसल्ट करो, आप किसी की इंसल्ट कर देते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं लुक डाउन ऑन। सो इतने सारे वर्ड्स हैं आपके लुक के, देख लो। आगे आपका कुछ भी डिफरेंट प्रीपोजिशन आ जाएगा और उसका मीनिंग ही कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, तो इसको प्लीज ध्यान रखेंगे। यहां से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस काफी आते हैं। चलो, इफ यू नॉट पास द एग्जाम दिस टाइम, डू नॉट कम इन, डू नॉट लुक आउट, डू नॉट गो ऑन, डू नॉट गिव अप। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, राइट? आप बोलते हो ना डू नॉट गिव अप, क्या भैया अगर आप इस बार एग्जाम में पास नहीं हुए, राइट, इस बार अगर आप एग्जाम में पास नहीं हुए हैं, तो भैया आप क्या नहीं करेंगे? आप कम इन नहीं करेंगे, लुक आउट नहीं करेंगे, या फिर गो ऑन नहीं करेंगे, या फिर गिव अप नहीं करेंगे, राइट? ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे? आप गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है, आप क्या नहीं करेंगे? गिव अप नहीं करेंगे। परफेक्ट। चलो, आंसर कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट, वुड यू, अब इसका मैं बोल दे रहा हूं, बताओ। अंतर होता है। गुड क्वेश्चन। देखो, एक हमारा होता है गिव अप, एक होता है गिवन। गिव अप करने का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली आप बोलते हो ना आई गिव अप, यार मुझसे नहीं हो रहा है, राइट? या फिर डॉक्टर ने मुझे बोला है कि स्मोकिंग मत करो, और मैं गिव अप, आई गिव अप स्मोकिंग। आप बोलते हैं ना आई गिव अप स्मोकिंग, आई गिव अप स्मोकिंग, राइट? क्या होगा यहाँ पे? आई गिव अप स्मोकिंग। तो यहाँ पे आपका क्या है? आप गिव अप का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको, आप कोई चीज जो कि आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे हो, उसको आप करना छोड़ दो, है ना? मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान सुनो, गिव अप मींस टू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग, राइट? बट गिवन का मतलब क्या होता है? गिवन का मतलब होता है कि आप ट्राई करना छोड़ दो, यू स्टॉप ट्राइंग, यू स्टॉप ट्राइंग टू रेजिस्ट समथिंग, यू स्टॉप ट्राइंग टू रेजिस्ट समथिंग या फाइट समथिंग। बहुत माइन्यूट अंतर है दोनों में। देखो, गिव अप का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने बोला कि डॉक्टर ने एडवाइस किया टू गिव अप स्मोकिंग, या आई गिव अप स्मोकिंग, सिंपल। गिविंग का मतलब क्या होगा? गिविंग का मतलब जैसे मान लो मैं लिखूं कि किड्स मस्ट ट्राई हार्ड टू रेजिस्ट गिविंग इन टू पीयर प्रेशर, गिविंग इन टू पीयर प्रेशर। सो बहुत थोड़ा अंतर है। दोबारा देखो, गिविंग का मतलब होता है कोई चीज आप अपनी फाइट या किसी के अगेंस्ट कुछ कर रहे थे, उसको रोक देना, क्या गिवन, यार मुझसे नहीं होगा। गिव अप का मतलब क्या होता है कि आप जो बहुत टाइम से कर रहे थे, राइट, उसको करना आप छोड़ दें, उस चीज को आप करना छोड़ देते हैं, उसको हम गिव अप बोलते हैं। गिवन का मतलब आप लड़ाई करना छोड़ दो। लड़ाई करने का मतलब क्या होता है? खुद से लड़ना, रजिस्ट करना चीजों को, उसको आप अगर छोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं गिवन करना। चलो, वुड यू लुक एट माय डॉग,
लुक आफ्टर माई डॉग, लुक अप, लुक इनटू। सो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है भैया जी? ध्यान रखना, देखभाल करना। तो यहाँ पे कौन सा होगा? खाली लुक तो होगा नहीं। वुड यू लुक माई डॉग, मेरे कुत्ते को देख लो। देखने का मतलब यहाँ पे लुक का मतलब क्या हुआ? लिटरली देख लो, वो आया हुआ है, देख लो। जब ऐसा नहीं होगा ना, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? लुक आफ्टर मतलब ध्यान देना, देखभाल करना, देखभाल करना। देखभाल करने का मतलब क्या हुआ? ख्याल रखना सर। लुक आफ्टर मी, ठीक है। वुड यू लुक आफ्टर माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड? क्या आप मेरे डॉग को मेरे लिए इस हफ्ते देख सकते हो क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द गार्ड हैड टू कॉल ऑन द डॉग्स व्हेन राज मेनसिंग अप्रोच द लॉक गेट। द गार्ड हैड टू कॉल ऑन द डॉग्स, कॉल डाउन द डॉग्स। आप खुद दिमाग लगाओ। गार्ड डॉग को क्या करेगा? उसको और बढ़ाएगा या उसको रोकेगा? उसको रोकने की बात होगी ना। तो कॉल के भी हमारे खूब सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे एक होता है कॉल इन। अगर आप स्कूल में गए होंगे कभी, स्कूल में अगर आपके मेडिकल रूम रहा होगा, मेरा तो नहीं था, ठीक है, वहां पे लिखा होता था कॉल इन सिक, आई कॉल इन सिक। कॉल इन का मतलब होता है यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, उसको हम बोलते हैं कॉल इन। ओके। एक होता है कॉल ऑन। अभी आप मीटिंग्स वगैरह आप देख रहे होंगे, अगर आप ट्विटर यूज करते हो तो वहां पे जो ट्वीट वगैरह होते हैं प्राइम मिनिस्टर के से या फिर प्रेसिडेंट के हैंडल से, ओके, तो उसका उसमें ये लिखा होता है द प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट। तो कॉल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? अच्छा चीज और, ये प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं इसलिए गिव अप है, इसलिए आपका लुक इनटू है। अगर ये पास्ट टेंस में आएगा तो लुक्ड हो जाएगा, पास्ट में आएगा तो ये कॉल्ड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से पढ़ोगे आप, जो आप पढ़ रहे हैं वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पे अप्लाई है। सो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? किसी से क्या करना? मिलना, राइट, मीटिंग है किसी को, टू पे विजिट टू समवन, किसी से मिलने जाना, द मिनिस्टर कॉल्ड ऑन, राइट। एक होता है कॉल आउट, आई कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब क्या होता है? कि आप बहुत लाउडली बोलो, चिल्लाओ, उसको हम बोलते हैं कॉल आउट। एक होता है कॉल फॉर, दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड फॉर चेंज, मतलब कि रिक्वायरमेंट है। कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वायरमेंट है। और एक हमारा होता है कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ तो हम सबको पता है, कॉल ऑफ करने का मतलब क्या होगा? कि भैया पोस्टपोन कर देना, कोई चीज हमने पोस्टपोन कर दिया, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, राइट। कोई चीज हमने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब एक तो होता है पोस्टपोन कर देना, एक चीज ये भी होता है कि आप डॉग्स के रिस्पेक्ट में इसको यूज करते हो कि कॉल ऑफ योर डॉग्स का मतलब क्या है? भैया रोको उनको, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? द गार्ड हैड टू कॉल ऑफ द डॉग्स व्हेन राज मेनेसिंग अप्रोच द लॉक्ड गेट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी होगा। तो ये ऑब्वियसली अपने को रीड करना पड़ेगा भैया जी, राइट। यही इन्हीं को बोलते हैं हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन के कुछ बोल सकते हो पार्ट्स, या फिर आप फ्रेजल वर्ब का भी कुछ टच यहाँ पर है, ऑल्दो हम फ्रेजल वर्ब की क्लास अलग से करेंगे एक और, ठीक है। दोबारा ये चीजें रिपीट होंगी, इनमें से बहुत सारी चीजें आपकी, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं प्रीपोजिशन के ऊपर कि अलग अलग वर्ड के सामने आपके सेम वर्ड के आगे डिफरेंट डिफरेंट अगर प्रीपोजिशन लग जाता है तो फिर हमारा मतलब चेंज हो जाता है। वो क्या है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलो, जॉन, आपके सेम वर्ड के आगे डिफरेंट डिफरेंट अगर प्रीपोजिशन लग जाता है तो फिर हमारा मतलब चेंज हो जाता है। वो क्या है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलो, जॉन डिड नॉट बैक अप, बैक डाउन, बैक ओवर, बैक ऑफ, बोल रहा हूँ। जय हिंद बालक। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है? क्या बात कर रहे हो? ऑन है यार। यूपी गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल रूल ला दी क्या? नहीं यार हिमांशु, ऐसी तो कोई खबर नहीं। यू कॉल इन सिक, आप डॉक्टर रूम में जाके बोल रहे हो मैम से कि मैम दर्द हो रहा है पेट, दैट इज कॉलिंग सिक, ठीक है। कॉल फॉर का मतलब होता है कि कोई चीज, कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट है कि भैया भारत ने बहुत बेकार खेला है, तो कॉल फॉर चेंज, मतलब कि कॉल फॉर कोई कोई और आए खेलने, जो रिक्वायरमेंट है अभी, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉल फॉर। हाँ जी बताइए। बैकअप, बैक डाउन, बैक ओवर, बैक ऑफ, गुड। तो देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा? जॉन डिड नॉट बैक ऑफ होगा। अच्छा, बैक ऑफ का मतलब क्या होता है? बैक ऑफ का मतलब होता है चीजों को विड्रॉ करना, विथड्रॉ करना। जैसे हम, आपने सुना होगा कि कोई भी कंट्री किसी ट्रेड के साथ या किसी कोलैबोरेशन के साथ, एमयू के साथ क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है, या किसी भी इनिशिएटिव के साथ विड्रॉ कर लेता है। तो वहां पे होता है दिस पर्टिकुलर कंट्री हैज बैक्ड ऑफ, राइट। बैक ऑफ का मतलब होता है, बैकअप का मतलब भी ऑल नो, राइट। बैकअप का मतलब क्या होता है सर? बैकअप का मतलब होता है कि भैया हमारा सेकंड ऑप्शन ये है जो आप लोग रखते हैं, ठीक। यहाँ पे बैक डाउन का मतलब क्या होगा? बैक डाउन का मतलब, बैक डाउन का मतलब सर ऑब्वियसली हमारा होता है कि भैया वो झुका नहीं। जॉन डिड नॉट बैक डाउन व्हेन हिज सुपीरियर रिप्रिमेंडेड मी, जब सुपीरियर उसके डांट रहे थे तब वो झुका नहीं। और बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड का मतलब ये होता है कि एक एक्सीडेंट होना, जहां पे आप गाड़ी अपनी बैक कर रहे होते हैं, ये मान लीजिए आपकी कार है, आप अपनी कार को बैक कर रहे होते हैं, बैक ओवर, और यहाँ पे एक्सीडेंट होने को हम कहते हैं बैक ओवर।
यहाँ पे आंसर होगा आपका बैक डाउन, ना कि बैक ऑफ। ठीक है, जॉन डिड नॉट बैक डाउन का मतलब क्या है? वो मतलब वो टस से मस नहीं हुआ, या फिर वो झुका नहीं, या फिर उन्होंने हार नहीं मानी। ओके, जब उसके सुपीरियर उसको कुछ बोल रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे होगा जॉन डिड नॉट बैक डाउन, ना कि बैक ऑफ। नेक्स्ट, रमन इज रियली अग्रेसिव एंड सम डिड नॉट बैक डाउन का मतलब क्या है? वो मतलब वो टस से मस नहीं हुआ, या फिर वो झुका नहीं, या फिर उन्होंने हार नहीं मानी। ओके, जब उसके सुपीरियर उसको कुछ बोल रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे होगा जॉन डिड नॉट बैक डाउन, ना कि बैक ऑफ। नेक्स्ट, रमन इज रियली अग्रेसिव एंड समटाइम्स ही शुड नो व्हेन टू। रमन जी हमारे बहुत अग्रेसिव हैं और कभी कभी उनको जानना चाहिए कब उनको, यहाँ पे होगा आपका बैक ऑफ। कब उनको भैया जी रुकना चाहिए, कब उनको वापस आना चाहिए। बैक ऑफ का मतलब क्या होता है? रुक जाना, विड्रॉ कर लेना, विथड्रॉ कर देना, या फिर रुक जाना। तो दोनों में अंतर क्या था? यहाँ पे देखो, जॉन भैया, जॉन जी हमारे झुके नहीं अपने सुपीरियर्स के सामने, तो यहाँ पे क्या होगा? बैक डाउन, डिड नॉट बैक डाउन। राइट, यहाँ पे क्या होगा कि यार कभी कभी आपको पीछे हटना चाहिए, पीछे हटने को या फिर रुकने को या विड्रॉ करने को क्या बोलते हैं? बैक ऑफ कर। तो रमन जी इज रियली अग्रेसिव, ही शुड नो व्हेन टू बैक ऑफ। नेक्स्ट, आवर बॉस पुट आवर मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। पुट ऑफ, पुट डाउन, पुट इन, बताओ। पुट डाउन करना, मना कर देना। पुट इन, एक पुट ऑन होता है, पुट ऑफ होता है, पुट आउट होता है, बहुत चीजें होती है। पहले बताओ आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। डन। देखो, पहले तो पुट इन का मतलब होता है आपका क्या? पुट इन का मतलब हमारा होता है इंटरप्ट करना। ठीक है, पुट इन का मतलब होगा है इंटरप्ट करना, पहला तो ये। दूसरा, पुटअप का मतलब क्या होता है? यू पुटअप अ क्वेश्चन ना। पुटअप का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती हैं। यू पुटअप अ क्वेश्चन, आप कोई क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं पुटअप का। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे? पुटअप। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कहीं पर स्टे कर रहे हैं, कहीं पर आप रुके हुए हैं, कहीं पे अगर आप स्टे कर रहे हैं, कहीं पे आप रुके हुए हैं, तो वहां भी हम यूज करते हैं पुटअप। मतलब कि वेयर डू यू पुटअप, मतलब इसका क्या हुआ कि आप कहां पे रुके हुए हैं। ओके, वेयर डू यू पुटअप का मतलब क्या है कि आप इस टाइम पे कहां पे ठहरे हुए हैं, ठहरना। तो पुटअप का एक मतलब स्टे से भी होता है और एक मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। फिर आता है हमारा पुट ऑफ। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है चीजों को पोस्टपोन कर देना। चीजें हमारी जब पोस्टपोन हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं पुट ऑफ, कि यार दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन पुट ऑफ। ओके, पुट डाउन एक होता है कि पापा जी से पैसा मांगने गए थे कि जाएंगे गोवा, पापा जी ने क्या कर दिया? मना कर दिया, पुट डाउन। और एक पुट डाउन का मतलब ये होता है आपका, क्या बोलते हैं, लिखना। राइट, पुट डाउन का मतलब लिखना भी होता है। वैसे वो टर्न डाउन भी होता है एक हमारा। टर्न डाउन का मतलब क्या होगा? मना कर देना। टर्न डाउन कोई चीज है जो कि सर रिफ्यूज, मना कर देना। ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा एक होमवर्क है, आप सर्च करके आओगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूज और डिनाई। और एक होता है, क्या नाम है इसका? अरे एक वर्ड और था, रिफ्यूज हो गया, डिनाई हो गया, एक वर्ड क्या था? मना करने के लिए एक वर्ड और था यार, रिजेक्ट। अरे तुम एकदम सिर में बता दोगे अब, हाँ। चलो, डिफाई यो डिसएग्री, अच्छा, नेग्लेक्ट, अच्छा। चलो ठीक है, तो इनके बीच में आप मुझे अंतर बताओगे, ठीक है, क्या डिफरेंस है? शाम की क्लास से पहले, शाम को जब हम लोग कार्बन का, और सुनो, अगर आप कल इवनिंग क्लास नहीं आए थे ना, साबुन तेल अगर तुमने नहीं पढ़ा कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, तो भैया फिर दिक्कत है, फिर मत बोलना मुझसे कि भैया क्वेश्चन नहीं हो रहा केमिस्ट्री के हाई लेवल वाले। जाके देख लेना प्लीज उसको, ठीक है। चलिए, पुट अप, पुट ऑफ, पुट डाउन, टर्न डाउन, इन सबका मतलब क्या होता है? ठीक, एक हमारा होता है पुट आउट। पुट आउट वर्ड आप यूज करते हो स्पेशली फॉर योर कैंडल, कि जब आपको बिजली बुझानी हो या कैंडल बुझानी हो, कैंडल को जब आपको बुझाना हो, राइट, तो वहां पे हम बोलते हैं पुट आउट द कैंडल। पुट आउट द कैंडल का मतलब क्या होता है? पुट आउट द कैंडल का मतलब है कैंडल बुझा दीजिए। यहाँ पर पुट ऑफ आप यूज नहीं करते हो, पुट आउट यूज करते हो। ये वर्ड ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। पुट आउट द कैंडल। ओके, एक हमारा होता है पुट ऑन। ही पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? आप कोई चीज गेन करते हो। राइट, कपड़े, आप कपड़े पुट ऑन करते हो, कपड़े आपने पहन लिए, यू पुट ऑन क्लॉथ्स। आपने वेट पहन लिया, वेट गेन कर लिया, यू पुट ऑन वेट। ठीक है, तो ये याद रखना। एक हमारा होता है पुट अप विथ। पुट अप विथ भी होता है एक हमारा, पुट अप विथ। इसका मतलब क्या होता है? चीजों को टॉलरेट करना अच्छे से, टू टॉलरेट थिंग्स। ठीक है, चलिए, ये हमारे कुछ पुट वाले वर्ड्स हैं जहां पे अलग अलग मीनिंग होते हैं, अगर हम आगे अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करें तो। यहाँ पे क्या होगा? आवर बॉस पुट आवर मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। आवर बॉस पुट ऑफ, तो यहाँ पे हम पोस्टपोन की बात कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक बॉस ने हमारी मीटिंग पोस्टपोन कर दिया। राइट, यहाँ पे पुट ऑफ होगा। पुट डाउन तो होगा नहीं, है ना? पुट डाउन का मतलब लिखना होता है। पुट इन तो होगा नहीं, इंटरप्ट करना। राइट, यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि बॉस ने मीटिंग को अगले हफ्ते तक बढ़ा दिया है, या आपका एक्सटेंड कर दिया है, या पोस्टपोन कर दिया है, तो पुट ऑफ होगा। नेक्स्ट, आई डू नॉट गेट अप, गेट ओवर, गेट ऑन विथ, गेट इन। माय न्यू साइंस टीचर, बताइए। अब इस क्वेश्चन में डिपेंड करेगा तुम सोच कैसे रहे हो, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। हम्म, बताओ भैया। बैक ओवर हम यूज करते हैं स्पेशली फॉर एक्सीडेंट, जब आप गाड़ी बैक कर रहे हो तो और वो किसी को हिट कर जाती है, वहां पे यूज करते हैं बैक ओवर।
सोचो 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 सोचो। तो अगर आपका मतलब यहां पर यह है कि जो हमारी साइंस टीचर है मैम है, ठीक है, उनकी यादों से हम उबर नहीं पा रहे हैं, उनकी यादों से हम उबर नहीं पा रहे हैं, तो गेट ओवर होगा यहाँ पर, है ना। बट अगर आपका मतलब यह है कि उनसे मेरी बनती नहीं, ये मजा नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, एग्री नहीं करता मैं उनसे, तो यहाँ पे सी होगा। अब तुम देख लो। लव फ्रॉम लखनऊ, अच्छा जी, ठीक, चलो आ जाओ। क्या होगा यहाँ पर, गेट ऑन विथ कर लिया आपने, गुड। देखो आई डू नॉट गेट ऑन विथ का मतलब क्या होता है, गेट ऑन विथ का मतलब क्या है, गेट ऑन, राइट, गेट ऑन के साथ विथ लगा हुआ है, तो ये क्या है कि भाई मेरी उनसे नहीं बनती, ओके, दिल नहीं मिलते, ये बातें समझ नहीं आती मुझे, मजा नहीं आता, मैं एग्री नहीं करता उनसे, डिसएग्री करता हूँ। सो आई डू नॉट गेट ऑन विथ यू का मतलब क्या है कि हमारी नहीं बनती। नेक्स्ट, वाई इन दिल्ली आई ऑलवेज, अब अगर ये गलत हुआ तो बताऊंगा तुमको मैं, बताइए, जब मैं दिल्ली में हूँ भैया तो मैं क्या करता हूँ। यार स्टे के साथ आप एट भी यूज करते हो, इन भी यूज करते हो, स्टे के साथ भी यूज एट एज वेल एज इन। अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि स्टे के साथ जब आपका एट आता है तो ये आता है फॉर टेम्परेरी पीरियड, आप टेम्परेरी पीरियड के लिए कहीं पर रुकते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टे एट। आप परमानेंटली या लॉन्ग टाइम के लिए कहीं पर रुकते हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कहीं पर स्टे कर रहे हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं स्टे इन। सो वाइल इन दिल्ली आई ऑलवेज पुट अप इन होटल, पुट ऑन इन होटल, पुट अप विद इन होटल, पुट असाइड इन होटल। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, पुट अप, पुट अप का मतलब स्टे भी होता है कि मैं कहीं पर रुकता हूँ, मैं दिल्ली में रुकता हूँ, होटल में रुकता हूँ, आई पुट अप इन अ होटल, स्टे इन होटल। नेक्स्ट, ही इज अ पॉपुलर टीचर, ही सीम्स टू बी कट डाउन फॉर दैट प्रोफेशन, कट ऑफ फॉर दैट प्रोफेशन, कट इन फॉर दैट प्रोफेशन, कट आउट फॉर दैट प्रोफेशन, बोल रहा हूँ। मतलब आप कहना चाहते हो कि यार ही इज एन एक्सीलेंट टीचर, पॉपुलर टीचर, वो इस पर्टिकुलर काम के लिए बने हैं, यहाँ पे आपका मतलब ये है। बताओ भैया, ही इज अ पॉपुलर टीचर, ही इज अ पॉपुलर टीचर, ही सीम्स टू बी कट कट डाउन, कट ऑफ, कट ऑफ करने का मतलब तो हर बंदे को पता है ना, कि कट ऑफ कर दिया, मेरा और उसका भी कट ऑफ हो गया, मतलब कि हमारी बात नहीं होती, और एक कट ऑफ तुम्हारा होता है जो बहुत हाई जाती है ना तो वो भी कट ऑफ होता है, राइट। कट डाउन का मतलब क्या होता है, कट डाउन का मतलब कोई चीज काट देना, है ना? जैसे पेड़ को आप क्या करते हो, पेड़ को आप कट डाउन कर देते हो, चॉप ऑफ कर देना या चॉप डाउन कर देना। चॉप डाउन का मतलब क्या हुआ, काट के गिरा देना, ठीक है। तो कट डाउन का मतलब हमारा क्या होगा, कट डाउन का मतलब हमारा होगा कि आपने पेड़ है उसको आपने कट डाउन कर दिया, ठीक। बस कटिंग का मतलब क्या होता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बट आप देख सकते हो चीजों को इंटरप्ट करना, चीजों को इंटरप्ट करना। कटआउट का मतलब क्या होता है, उस चीज के लिए बना हुआ, यहाँ पे आंसर होगा हमारा कटआउट। ही इज कट आउट, ही इज अ पॉपुलर टीचर, ही सीम्स टू बी कट आउट फॉर दैट जॉब, ओके, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो बना हुआ है, कट आउट। नेक्स्ट, ऑफ कर देना या चॉप डाउन कर देना। चॉप डाउन का मतलब क्या हुआ, काट के गिरा देना, ठीक है। तो कट डाउन का मतलब हमारा क्या होगा, कट डाउन का मतलब हमारा होगा कि आपने पेड़ है उसको आपने कट डाउन कर दिया, ठीक। बस कटिंग का मतलब क्या होता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बट आप देख सकते हो चीजों को इंटरप्ट करना, चीजों को इंटरप्ट करना। कटआउट का मतलब क्या होता है, उस चीज के लिए बना हुआ, यहाँ पे आंसर होगा हमारा कटआउट। ही इज कट आउट, ही इज अ पॉपुलर टीचर, ही सीम्स टू बी कट आउट फॉर दैट जॉब, ओके, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो बना हुआ है, कट आउट। नेक्स्ट, ही विल डिस्पेंस ऑफ सर्विसेज, डिस्पेंस ऑन, डिस्पेंस विथ। बताइए, देखते हो तुम कितना क्लास में रेगुलर रहते हो, तुम कितनी चीजें याद रखते हो। हाँ जी, ही विल डिस्पेंस ऑफ योर सर्विसेज, डिस्पेंस ओ डबल एफ होगा, डिस्पेंस ऑन होगा, डिस्पेंस विथ होगा। डिस्पेंस का मतलब खत्म, वी डोंट टॉक एनी मोर। करते हैं भैया, he will dispense O double F, he will dispense on, he will dispense with। तो ये मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि यार विद डिस्पेंस यू डू नॉट यूज O double F, लेकिन याद होता नहीं है ना, कि ध्यान कहीं और रहता है तुम्हारा, है ना भैया। एक डिस्पोज भी था, डिस्पोज के साथ मैंने आपको पढ़ाया होगा अगर आपको याद है कि सर हम ओ एफ यूज करते हैं, ओ डबल एफ यूज नहीं करते, राइट। डिस्पेंस का मतलब यहाँ पे क्या है वैसे, डिस्पेंस का मतलब क्या है, चीजों को गिव आउट करना। सो ही विल डिस्पेंस ऑफ योर सर्विस, डिस्पेंस ओ डबल एफ, तो इसका जो मतलब है और इसका मतलब है तो सेम ही हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, डिस्पेंस विथ योर सर्विस, राइट। डिस्पेंस विथ योर सर्विस होगा, ना कि आपका डिस्पेंस ऑफ, ना तो सिंगल वाला होगा ना तो ये होगा, ओके। और डिस्पेंस विथ का मतलब क्या होता है,
डिस्पेंस विद का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, टू गेट रिड ऑफ समथिंग कंप्लीटली। ओके, तो जैसे डिस्पोज के साथ हम यूज नहीं करते हैं ओडब्ल्यूएफ, राइट, वैसे ही डिस्पेंस के साथ हम यूज करते हैं, हम यूज नहीं करते हैं, हम डिस्पेंस के साथ विथ यूज करते हैं। डिस्पोज के साथ आप सिंगल ऑफ यूज करते हो, डिस्पेंस के साथ हम लोग विथ यूज करते हैं। ही विल डिस्पेंस विथ योर सर्विस का मतलब क्या हुआ कि भैया तुम्हारी नौकरी या तुम्हारी सर्विस से टाटा बाय बाय। ओके, डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है चीजों को, अगेन वहां भी होता है गेट रिड ऑफ समथिंग, लेकिन वहां पर भी ओ डबल एफ नहीं आएगा, सिंगल एफ आता है। सिंगल ओ एफ आएगा बिकॉज जो मतलब डिस्पोज का होता है वही मतलब ओ डबल एफ का होगा, दोनों का आप साथ में यूज नहीं करोगे। यहाँ भी सेम चीज है, ही विल डिस्पेंस विथ होगा ना कि डिस्पेंस ऑफ। नेक्स्ट, द टीचर कॉल्ड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, कॉल्ड आउट, कॉल्ड इन, कॉल्ड फॉर। बताइए, अभी पढ़ा आपने कॉल, क्या होगा? बताएं सर। सही कर लो। चलिए, हो गया। द टीचर कॉल्ड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, कॉल्ड आउट, कॉल्ड इन, कॉल्ड फॉर। भाई इतना आसान क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हो यार? अरे कॉल आउट कैसे तुम कर सकते हो यार? यू कॉल आउट समबडी का मतलब क्या होता है? आप अपनी गलतियों को बोलते हो। आप यहाँ पे यूर कॉलिंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन, आप कह रहे हो एक एक्सप्लेनेशन चाहिए भैया तुम्हारे कंडक्ट का, बताओ, रिक्वायरमेंट है उस चीज की, कॉल्ड फॉर होगा। द टीचर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, मतलब टीचर उससे कह रहा है जो तुमने किया है उस क्यों किया है बताइए। बी होगा, बी कैसे कर रहे हो? चलो, कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं डाई वाले, देख लेते हैं। डाइड ऑफ हम कब यूज करते हैं? डाइड ऑफ हम यूज करते हैं जब आप किसी बीमारी से मरते हो। डाइड ऑफ हम यूज करते हैं व्हेन यू डाई बिकॉज ऑफ एनी डिसीजेस, जैसे डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ मलेरिया। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि मलेरिया से भैया मर गए, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। डाइड इन क्या होगा? डाइड इन, राइट। डाइड इन आपका हो सकता है आपके मान लो एक्सीडेंट में मर गए आप, एक्सीडेंट में या किसी फायर में या किसी दंगे में, है ना, तो वहां पे क्या होगा? डाइड इन, ही डाइड इन एक्सीडेंट। ओके, डाइड फ्रॉम हम यूज करते हैं। डाइड फ्रॉम आप यूज करते हो जहां पे इंजरी, कोई इंजरी आपको हुई हो, है ना, या कुछ और हुई हो, तो यहाँ पे क्या होगा? ही डाइड फ्रॉम इंजरी, या फिर कोई इनडायरेक्ट रीजन हो, कोई इनडायरेक्ट रीजन हो, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही डाइड फ्रॉम इंजरी, कि भैया चोट लगी उससे मर गया। ठीक, ही डाइड फ्रॉम वुंड या इंजरी। उसके बाद डाइड बाई, डाइड बाई कहां पे आएगा? डाइड बाई आ सकता है आपके वायलेंस के लिए, कि ही डाइड बाई वायलेंस, डाइड बाई वायलेंस। डाइड विद कहां आता है? डाइड विद आता है जहां पे आप बोलो कि वो प्राउड के साथ या शर्म के साथ मरा है, शेम के साथ मरा है, दुख के साथ मरा है, खुशी के साथ मरा है, राइट। सो व्हेन यू डाई विद सम फीलिंग, कुछ इमोशन के साथ अगर आप मरते हो तो वहां पर हम यूज करते हैं। सो डाइड विद सॉरो या डाइड विद शेम, ही डाइड विद शेम बोलते हैं ना। एंड डाइड फॉर नेशन, ये तो हमको बताइए, ही डाइड फॉर द नेशन। तो ये ध्यान रखना कब हम डाई के साथ अलग अलग आपके प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और सब के मतलब आपके ऑब्वियसली अलग होता है। ठीक है, सबके मतलब होंगे अलग। चलिए, तो यहाँ पे होगा टीचर कॉल्ड फॉर, मतलब टीचर आपसे मांग रहा है कंडक्ट का आपका एक्सप्लेनेशन क्या है भैया बताओ, एक रिक्वायरमेंट है इस चीज की। नेक्स्ट, वी कॉल्ड ऑफ फ्रॉम द होटल अर्ली, वी सेट ऑफ, वी टर्नड ऑफ, वी पास्ड आउट। क्या होगा? जो लोग ए कर रहे हैं, पढ़ तो लो, मीनिंग क्या है? आप यहाँ कहना चाहते हो हम होटल से अर्ली, अगले मॉर्निंग होटल से अर्ली निकल चुके थे, ऐसा कुछ मीनिंग आ रहा है? तो कॉल्ड ऑफ तो रोकना होता है यार, मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। ए कैसे कर रहे हो? मैच को कॉल ऑफ कर दिया, स्टॉप कर दिया। सो कॉल्ड ऑफ का मतलब स्टॉप करना होता है। पास आउट का मतलब क्या होता है? पास आउट का मतलब होता है कि आप होश में नहीं हो, दो बोतल में हो पास आउट, आप होश में नहीं है, राइट। टर्न ऑफ का मतलब किसको नहीं पता यार? टर्न ऑन, टर्न ऑफ, बचा क्या? सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है जब आपका सफर, जर्नी की शुरुआत होती है, शुरू होता है, तब आप यूज करते हो सेट ऑफ। जब आप कहीं घूमने जाते हो, आप फिर लगाते हैं स्टेटस लो और गाना लगाते हो बैकग्राउंड में ना, लो सफर शुरू हो गया, लगाते हो, उसी को उसी को बोलते हैं सेट ऑफ। समझ में आया? हम्म। दो क्वेश्चन है, पुट ऑन वेट का उल्टा क्या होगा? कुछ और होगा, कोई और बढ़ाएगा। दो सांप काटने से मर गया तो क्या होगा? सांप काटने से मर गया तो क्या होगा? हाँ, स्नेक बाइट, डाइट फ्रॉम स्नेक बाइट। ठीक। रियल आइडिया।
ओके, चलो बढ़िया, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट, दे डिसाइडेड टू लुक अप हिज नंबर, लुक फॉर हिज नंबर, लुक इनटू, लुक एट। येलो पेजेस पता क्या होते हैं? पहले ना एक नंबर की आती थी वो, जैसे आपकी बुक आती ना, पहले उसमें सबके नंबर लिखे होते थे। बताइए, दे डिसाइडेड टू लुक अप हिज नंबर, लुक फॉर हिज नंबर, लुक इनटू हिज नंबर। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था ढूंढने को क्या बोलते हैं। डिक्शनरी में आप कुछ ढूंढते हैं, बुक में आप कुछ ढूंढते हैं, वहां पे ढूंढने को हम क्या बोलते हैं? बताइए। हिज नंबर, लुक एट हिज नंबर। आसान। क्या होगा? लुकअप होगा, लुकअप यार। यू लुकअप इन डिक्शनरी। अगर मैं आपको बोलूं कि यार इस चीज को सर्च करो, आप क्या करोगे? यू विल लुकअप इन द बुक और इन द डिक्शनरी। सो लुकअप यहाँ पे होगा, लुक फॉर नहीं होगा। अरे लुक फॉर का मतलब कोई चीज की रिक्वायरमेंट है कि आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज है, आप बोलते हो ना, लुकिंग फॉर अ चेंज, आई एम लुकिंग फॉर अ बुक, आई एम लुकिंग फॉर ये। बट अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं किसी बुक के अंदर, किसी डिक्शनरी के अंदर, तो वहां पे क्या होगा? लुकअप। ओके, नेक्स्ट। आई विश द बॉयज कुड ऑल गेट अलोंग। गेट अप आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। गेट अलोंग का मतलब क्या होता है? गेट अलोंग का मतलब होता है आपस में भाईचारा, कि भैया एक दूसरे की बात माने या कंफर्टेबल हो पाए। आंसर क्या होगा यहाँ पे? गेट अलोंग। गेट ओवर का मतलब किसको नहीं पता भाई? गेट ओवर का मतलब किसे नहीं पता? आई वांट टू गेट ओवर हर, हिम, जो भी है, राइट। गेट अप का मतलब उठना। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई पनिशमेंट, राइट। अच्छा, इससे याद आया, एक वर्ड हमारा होता है सेट ऑफ। सेट ऑफ। एक वर्ड हमारा होता है सेट अप। एक वर्ड होता है हमारा सेट असाइड। सेट असाइड। एक होता है सेट अपॉन, और एक होता है सेट इन। ठीक है, ध्यान दो। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई चीज स्टैब्लिश करना। आपने कोई कॉलेज या विद्यालय कुछ भी स्टैब्लिश किया है, वहां पे आएगा सेट ऑफ। सॉरी, सेट ऑफ। सेटअप का मतलब क्या होगा? क्या बोल दिया? सेटअप का मतलब क्या होगा? कोई सेटअप हो गया आपका, आपने कोई चीज स्टैब्लिश किया, कोई आपका सेटअप है ना? बोलते हैं कहां पे आपका सेटअप दिखाओ। तो सेटअप का मतलब आपने कुछ स्टैब्लिश किया है कहीं पर। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? अपना सफर स्टार्ट कर रहे हो, जर्नी, जो भी आपने ऊपर देखा, आप जर्नी अपने स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे हम यूज करते हैं सेट ऑफ। सेट असाइड का मतलब क्या होता है? कोई चीज रिजेक्ट कर देना। असाइड का मतलब ही होता है साइड कर देना उसको, ठीक है। सेट अपॉन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर अटैक करना। अभी अपॉन का मतलब ही आपको पता है, नेगेटिव होता है, राइट। सेट अपॉन का मतलब भी होता है किसी के ऊपर अटैक कर देना। और सेटिन का मतलब क्या होता है? सेटिन का मतलब भी हमारा होता है सर, कोई चीज स्टार्ट करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ और स्टार्ट करना, शुरू करने को हम बोलते हैं सेटिन। ठीक, ये सारे वर्ड्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट अ लवली बेल्ट एंड इट गोज ऑफ विथ ओवर आउट। बताएं, आप पर सूट कर रही है, जच रही है, क्या होगा? हाँ जी, आसान। आप कह रहे हो उसके साथ ये चीज जच रही है, तो व्हाट अ लवली बेल्ट एंड इट गोज विथ होगा। इट गोज विथ योर शर्ट का मतलब क्या है? कि भैया दोनों का सेट बन रहा है। नेक्स्ट, प्रीति मेड अप अ फ्रैंकली रिडिकुलस एक्सक्यूज। सो मेड अप होगा, मेड अवे होगा, मेड ऑन होगा, मेड ऑफ होगा। सो मेड अप होगा, मेड अप का मतलब कोई एक्सक्यूज देना है, कोई बहाना बनाना, है ना। शी मेड अप दिस स्टोरी। नेक्स्ट, वी विल हैव टू स्टार्ट लेइंग पीपल ऑफ। तो ये ले ऑफ सुना होगा आपने ना, ले ऑफ हो रहा है। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? लोगों को निकालना। एक वर्ड हमारा होता है ले ऑफ। लोगों को नौकरी से निकालने को हम बोलते हैं ले ऑफ कर देना, रिमूव करना, ले ऑफ हो जाना, ठीक। एक वैसे हमारा फॉल अपार्ट होता है वर्ड, फॉल अपार्ट, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है? चीजें आपकी बिखर रही हैं, पीसेस में, पीसेस में हो रही हैं हमारी, बिखर रही हैं। एक वर्ड होता है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज आप करो और वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, नॉट इफेक्टिव। आपने कोई जोक क्रैक किया, आपने कोई जोक क्रैक किया और वो फ्लैट हो गया। तो फ्लैट होने का मतलब क्या होता है? कि वो इफेक्टिव नहीं था, लोग हंसे नहीं उसके ऊपर। ओके, सो फॉल फ्लैट का मतलब समथिंग विच इज नॉट इफेक्टिव, करेक्ट। एक हमारा वर्ड होता है फॉल आउट। फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब क्या होता है? कि भैया कहीं पे लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, क्वारल करना। ओके, एक वर्ड होता है फॉल बैक ऑन। आई फॉल बैक ऑन यू। आप बोलते हैं ना आई फॉल बैक ऑन यू। फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है? कि आप किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, किसी के ऊपर रिलाई करते हो, यू रिलाई ऑन समबडी। और रिलाई के साथ भी ऑन ही आता है, ये भी ध्यान रखना। यू रिलाई ऑन समवन, भैया तुम हो तो, आप बोलते हो ना गॉट योर बैक। आई गॉट योर बैक का मतलब क्या है? कि मैं हूं पीछे, राइट। चलो, बस ये ध्यान रखना। एक वर्ड होता है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब फेल हो जाना, अनसक्सेसफुल होना। अनसक्सेसफुल हो जाने को हम बोलते हैं द प्लान डिड नॉट, द प्लान फेल थ्रू। फेल थ्रू का मतलब क्या हुआ? कि यार सफल नहीं हुआ, ठीक है। और एक होता है वर्ड फॉल इन विथ, ये तो तुमको पता ही है कि भैया ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो मुझे पता है। फॉल इन विथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्री करना। हम्म, ठीक है, मानना कोई बात, एग्री विथ समबडी समथिंग, फॉल इन विथ, ठीक। चलो नेक्स्ट, देयर वाज नो लेट अप इन द रेन, लेट इन, लेट ऑफ, लेट गो, ये सब नोट करना। डेफिनेटली आपके बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, बट
ऑब्वियसली उनको पढ़ के रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना, ऐसे ही आपको आता है। कल का एग्जांपल याद रखना, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग होगा, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग नहीं होगा। देखो इट इज, ये आपका इनकरेक्ट, लाइक नहीं होगा। और कैट्स एंड डॉग क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है। कैट्स एंड डॉग हमारा एडवर्ब है, रेनिंग हमारा वर्ब है। तो आपने एक रूल पढ़ा हुआ था कल की क्लास में कि बिटवीन वर्ब एंड एडवर्ब वी डू नॉट यूज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का कोई काम नहीं है एडवर्ब के पहले, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इट्स रेनिंग आएगा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो यहाँ पे आप कहना चाहते हो कि यार रेन लगातार हो रही है ना, रेन में कोई रुकावट नहीं है, कोई डिक्रीमेंट नहीं है, कोई डिक्रीज नहीं हो रहा है वो। तो यहाँ पर होगा लेट इन, लेट मी डू दिस, लेट ऑफ, लेट गो, राइट। लेट अप इज द राइट आंसर। लेट अप का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल भी रुकना, थोड़ा बहुत ना डिक्रीज होना, ये नहीं था। ऐसा नहीं था कि भाई बारिश थोड़ी देर के लिए बंद हुई हो, लगातार बारिश हो रही है। सो देयर वाज नो लेट अप इन द रेन। नेक्स्ट, रिया फेल्ट अ लिटिल अनईजी व्हेन शी फाउंड आउट हर नेबर्स हैड अ ब्रेक इन, ब्रेक आउट, ब्रेक, ब्रेकअप। बताओ भैया रिया जी कब बुरा फील करेंगे? रिया फेल्ट अ लिटिल अनईजी व्हेन शी फाउंड आउट हर नेबर्स हैड अ ब्रेक इन, ब्रेक आउट, ब्रेक, ब्रेकअप। रिया भैया थोड़ा बहुत घबरा गई, अनईजी फील किया जब उनको ये रियलाइज हुआ कि उसके नेबर्स का क्या हुआ है। अबे तुम कह रहे हो कि ब्रेकअप हुआ है नेबर का, इसलिए उसको बुरा फील हुआ है, इसलिए उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ। अबे उसको अनकंफर्टेबल इसलिए फील हुआ बिकॉज पड़ोस में चोरी हो गई, पड़ोस में कोई घुस गया है। ब्रेकअप किसी का हो गया उससे आप अनईजी क्यों फील करोगे यार? गजब। वो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा आपका ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, कोई घुस गया घर में जबरदस्ती, है ना, चोर घुस गए, देयर वाज अ ब्रेक इन। ओके। ब्रेकआउट होता है किसी चीज का, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा ब्रेकआउट क्या होता है ना, आगे निकलना। जैसे मान लो ऐसे मार्केट आपका मूव कर रहा है, उसका अचानक से यहाँ पे ऐसे ऊपर मूव है, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। तोड़ बोल के आगे निकलना। ब्रेक का मतलब आपको पता है, ब्रेक का मतलब तुमसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा, ठीक है। ब्रेक इन इसका आंसर होगा। अरे भाई पड़ोसी का ब्रेकअप से तुमको क्या लेना है, तुम अनईजी क्यों फील करोगे? तुम्हारी हालत खराब तब होगी जब तुमको मालूम चलेगा अरे भाई सोसाइटी में चोरी हो गई, अरे भाई पड़ोस में चोरी हो गई, कोई घुस गया घर में उसके। आंसर ये होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा जरा, गलत किया आपने इसको। सो रिया फेल्ट अ लिटिल अनईजी व्हेन शी फाउंड दैट हर नेबर्स हैड अ ब्रेक इन। आयुष इज क्वाइट पॉपुलर। बताएं, एक क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन कराया था जिसमें कुछ लोगों को डाउट था, काफी लोगों ने मुझे डाउट वाले में भेजा था कि वो इट इज टाइम के बाद भैया आगे शुड था तो आगे वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे आया। अभी वो पूरा हट के आएगा। इट इज टाइम के बाद, इट इज टाइम का मतलब ही है कि आप वहां पे उसको सजेस्ट कर रहे हो। सो इट इज टाइम वी शुड गो होम अगर लिखा है, ओके, तो वहां पे हो जाएगा इट्स टाइम वी वेंट होम, शुड भी गायब होगा, ठीक है। शुड को हटा के तो आया था वो, शुड और आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हटाकर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, तो वहां पे शुड भी हटा था। कुछ लोगों का डाउट आया था कि सर मॉडल के साथ हम वी1 यूज करते हैं वी2 कैसे हो जाएगा, क्योंकि वहां पे शुड भी हमने रिमूव किया था। इट्स टाइम में ऑलरेडी शुड का मतलब है कि हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया। चलो बताओ। अरे वो ब्रेक इन नहीं होता अमनदीप, ब्रेकिंग होता है। अमनदीप ने पूछा है न्यूज वाले क्यों लिखते हैं ब्रेक इन न्यूज, अरे ब्रेक इन नहीं होता, ब्रेकिंग होता है। हाँ बिल्कुल फाइटिंग भी होता है, राइट। और इसका मतलब ये भी होता है यार, वो ब्रेक इन अलग है जो घर में घुसने वाला है, जी होता है इसमें लास्ट में जी, ब्रेकिंग न्यूज। बताइए, पूजा जी एडमिन को मैसेज करिए, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि एमंग हम यूज करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, बिटवीन हम यूज करते हैं दो लोगों के लिए, अनलेस पार्टी हमको बताओ। तो यहाँ पर एमंग तो है नहीं ऑप्शन में, आप क्या आएगा? तो आयुष इज क्वाइट पॉपुलर, बिटवीन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। अक्रॉस का कोई मतलब नहीं होता यहाँ वहाँ, एलॉन्ग का मतलब नहीं होता, इसका आंसर विथ होगा। आयुष इज क्वाइट पॉपुलर विथ हिज क्लासमेट्स, राइट, यानी अपने क्लासमेट्स में। ऐसा नहीं कि यहाँ पर विथ का मतलब ये हो जाएगा कि भैया अपने क्लासमेट्स के साथ वो पॉपुलर है, ओके। अपने क्लासमेट्स में वो पॉपुलर, अपने क्लासमेट्स में वो पॉपुलर है, ए होगा। बट अगर ऑप्शन में अमंग होता और विथ नहीं होता तो आंसर हमारा अमंग था। ही इज क्वाइट पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स, बट अमंग ऑप्शन में था नहीं तो विथ आएगा। ही इज क्वाइट पॉपुलर विथ हिज क्लासमेट्स। नेक्स्ट, एवरीवन वाज अमेज्ड एट, विथ या कुछ और, बताइए। तो ये अमेज्ड हो गया, एंग्री हो गया, शाउट हो गया, इन सब का सेम लॉजिक है। इनके आगे आप एट यूज करते हो या विथ यूज करते हो। एट आप यूज करते हो किसी चीज के लिए, विथ आप यूज करते हो पर्सन के लिए। ही शाउटेड, ही इज एंग्री विथ मी, बस, बट ही इज एंग्री एट हिज बिहेवियर।
Everyone was amazed at the young child's courage. Everyone was amazed with the young child's courage. Everyone was amazed on the young child's courage. Everyone was amazed in the young child's courage. देखो, amazed के साथ हम लोग at यूज करते हैं, with amazed हम लोग यूज करते हैं at, ठीक है? with amazed हम लोग यूज करते हैं with. सेम कहानी हमारे एंग्री के साथ होती है. एंग्री के साथ भी हम लोग at यूज करते हैं, एंग्री के साथ भी हम लोग with यूज करते हैं. अंतर क्या है? अमेज्ड एट का मतलब होता है यू अमेज्ड एट समथिंग. किसी चीज को लेके आप क्या है? अमेज्ड है. बट किसी पर्सन के साथ आप क्या है? अमेज्ड है, चकित है, समवन. सेम यहां पर, यू आर एंग्री एट समथिंग बट यू आर एंग्री विद समवन. आप अगर बोलोगे कि आई एम एंग्री यू बट आई एम एंग्री योर बिहेवियर, राइट? तो किसी पर्सन के साथ आप विद यूज करोगे कि आई एम एंग्री विद यू बट आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर. तुम्हारे व्यवहार के लिए या तुम्हारे व्यवहार की तरफ मैं क्या हूं? मैं एंग्री हूं. ओके, तो हम एंग्री के साथ एट यूज करते हैं जब आप किसी चीज की बात करते हो. तुम्हारा बिहेवियर हो गया, कोई चीज हो गई जिसको लेके आप गुस्सा है. बट आप विद यूज करोगे अगर पर्सन की आप बात करोगे कि आई एम एंग्री विद कोई नाम. तो यहाँ पे क्या होगा? एवरीवन वाज अमेज्ड द चाइल्ड यंग चाइल्ड्स करेज. तो यहाँ पे आप किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हो, उसके करेज की बात कर रहे हो. तो यहाँ पर एट आएगा. एवरीवन वाज अमेज्ड एट द यंग चाइल्ड्स करेज. नेक्स्ट बताइए. he tried to balance his checkbook. जब उसने कोशिश की कि अपने चेकबुक को चेक करे, बैलेंस करे, तो उसको दिखा कि यार क्या है ये. he found that things just didn't add up. होगा add up का मतलब क्या होता है कि यार कोई सेंस नहीं बनाई, नो सेंस. मतलब एड अप का मतलब तो होता है सेंस, लेकिन यहाँ पर नॉट लिखा है ना. सो नॉट एड अप का मतलब क्या हुआ? कोई सेंस नहीं बना, नो सेंस. ओके, जब उसने अपने चेकबुक को चेक किया तो उसको दिखा कि यार ये चीजें सही नहीं है. मतलब उनको पढ़ के उसको कोई सेंस, उसको कोई लॉजिक नहीं लगा वहां पर. थिंग्स डिड नॉट एड अप का मतलब क्या होता है? ये चीजें ठीक हमारी नहीं थी, कोई लॉजिक उसमें आपको नहीं दिखा. नेक्स्ट. रमन रियली लाइक्स सुमन बट ही इज टू नर्वस टू. तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन बताओ. घर आउट होता है, ठीक है. नेक्स्ट. सिमी वांट्स टू लर्न हाउ टू ड्राइव बट शी मस्ट आल्सो लर्न हाउ टू बैक ऑफ so that she can get in and out of parking spots easily. Back off, back behind, back down, right? तो यहाँ पे क्या होगा? Simi wants to learn how to drive but she must also learn क्या? How to back down, how to back off, back behind, back up. बताओ. Simi wants to learn how to drive, also learn how का मतलब क्या होता है आपका? एक सब्स्टिट्यूशन, बैक बिहाइंड या फिर बैक डाउन या बैकअप ही होगा. क्या होगा? बैक बिहाइंड जैसा कुछ होता ही नहीं, पता है? बैक बिहाइंड का मतलब होता है बिहाइंड समवन्स बैक, यानी कि किसी के पीठ पीछे. ओके, तो ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पे आ रहा है? नहीं आ रहा ना. यहाँ पे इसका आंसर ए होगा, बैकअप ही होगा, राइट. एक बैकअप तो आपका होता है कि भैया हमारे करियर का बैकअप. एक बैकअप ये भी होता है कि आप कैसे पीछे लेके जाना है गाड़ी को, ठीक है. बैक डाउन नहीं होगा ना, तो ये होगा. आंसर इसका ये. सिमी वांट्स टू लर्न हाउ टू ड्राइव बट शी मस्ट आल्सो लर्न हाउ टू बैकअप सो शी कैन गेट इन एंड आउट ऑफ पार्किंग स्पॉट्स इजीली, ठीक है. नेक्स्ट. नो वन एट द ऑफिस एक्सपेक्टेड हिम टू लूज हिज टेम्पर एंड ब्लो अवे द वे ही डिड. ब्लो ओवर, ब्लो अप, ब्लो डाउन. पहले पढ़ लेते हैं ब्लो के हमारे कुछ और वर्ड्स क्या होते हैं. देखो, एक हमारा वर्ड होता है ब्लो ओवर. ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है? कोई इशू, किसी भी अगर हम इशू की बात कर रहे हैं, राइट, वहां पे हम यूज करते हैं ब्लो ओवर. ब्लो अवे का मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं ना ब्लोन अवे, क्या ही परफॉर्मेंस थी. सो ब्लोन अवे या ब्लो अवे का मतलब क्या होता है? आप बहुत इंप्रेस हो गए हो, यू आर हाईली इंप्रेस्ड, ठीक. ब्लो अप का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोड करना. और ब्लो डाउन का मतलब क्या होता है? ब्लो डाउन का मतलब होता है सर गिरना, फॉल, ठीक है. गिरना या फिर फॉल, राइट. सो ब्लो का मतलब एक्सप्लोड करना या कोई चीज मतलब नेगेटिवली खत्म कर देना, ये हमारा होता है. ब्लो अवे का मतलब होता है हमारा कोई चीज क्या कर देना, इंप्रेस करना, ठीक. ध्यान रखना. ब्लो का मतलब क्या होता है कि भैया कोई भी इशू है, उसमें आपने कुछ बोला, कुछ मजा नहीं आया, वो इशू शांत हो गया, है ना, वो इशू एकदम ब्लो ओवर. आप बोलते हो ना कि दिस पर्टिकुलर थिंग विल सून ब्लो ओवर. अगर मैं लिखूं दिस पर्टिकुलर इशू
विल सून ब्लो ओवर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इशू भी धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, बेअसर हो जाना। सो ब्लो ओवर का मतलब कहने का होता है बेअसर, शांत हो जाना, शांति आ जाना। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? नो वन एट द ऑफिस एक्सपेक्टेड हिम टू लूज हिज टेम्पर एंड ब्लो अवे द वे ही डिड। तो इंप्रेस तो होगा नहीं पहला। ब्लो ओवर, बेअसर भी नहीं होगा यहां पर। क्या होगा इसका आंसर? ब्लो अप। ब्लो अप द वे ही डिड। ब्लो अप का मतलब क्या हुआ? एक्सप्लोड होना, बहुत गुस्सा हो जाना, एकदम आग में तमतमाना, जो भी है तुम्हारा। ठीक, नेक्स्ट। आफ्टर द ट्रेजिक एक्सीडेंट लिलीज मदर हैड अ नर्वस ब्रेकअप, ब्रेकडाउन, ब्रेक थ्रू। ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। नेक्स्ट। द टेररिस्ट वर आर्म्ड फॉर मशीन गन्स, आर्म्ड विथ, आर्म्ड बाई, आर्म्ड ऑफ। ऑब्वियसली आर्म्ड विथ होगा। Next, we are planning to go to Delhi on train, by train, in train, with train. Obviously by train. Public transport है. Next, Candace has a bad habit of butting in. आपका butting, butting into, butting out. When others are talking, आप नहीं कर पाओगे. Butting in का मतलब क्या होता है? Butting in का मतलब होता है, ये लिख लो प्लीज. इसका मतलब होता है पोक करना. पोक करने का मतलब क्या होता है? नोज करना. मतलब फर्जी का इंटरप्ट करना, इंटरप्ट करना, इंट्रूड करना, स्नूप करना और इंटरफेयर करना, मेडल करना, सारे तुम्हारे सुनने में उसका। सो बटिंग इनका मतलब क्या होता है कि आप जब बाकी लोग बात कर रहे हैं, टोकना बेसिकली हिंदी में, राइट? बाकी कुछ नहीं होता है। बटिंग इनका मतलब होता है टोकना किसी को, राइट? किसी को टोक देना। और बटिंग आउट इसका उल्टा होगा कि भैया रोक देना किसी को टोकने से, है ना, या स्टॉप करना, इंटरफेरेंस। चलिए, राकेश हैज सिंपैथी फॉर द पुअर विद द पुअर। बताइए क्या होगा ये? 30th क्वेश्चन। डेफिनेटली स्टैटिक है सर, याद करना ही पड़ेगा, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि मैं तुमको सोप का डायग्राम बना के समझा दूंगा। यहाँ तो है कि जिसका जो मतलब है वो पढ़ना ही पड़ेगा। बताइए। डन। राकेश हैज सिंपैथी फॉर द पुअर विद द पुअर। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर लगेगा दोनों ही चीज हमारी सही है। ध्यान दो, अगर आप ऐसे लिखते, अगर आप ये लिखते हैं कि राकेश जी डैश सिंपथाइजेस, वर्ब के फॉर्म में जब आपका सिंपैथी आएगा तब यहां पर क्या आएगा? दा पुअर क्यों आया है? दा पुअर का मतलब आप गरीबों की बात कर रहे हो। ओके, पूरे कम्युनिटी की जब आप बात करते हैं तो आप उसके आगे दा लगा देते हैं। अगर यहाँ पे दारिच होता तो मतलब आप अमीरों की बात कर रहे होते, राइट? तो राकेश सिंपथाइजेस विथ होगा, बट राकेश हैज सिंपैथी फॉर होगा यहाँ पर। राकेश हैज सिंपैथी फॉर द पुअर, राकेश सिंपैथाइजेस विद द पुअर। ओके, ये अंतर दोनों। तो यहाँ पर फॉर आएगा, यहाँ पर विथ आएगा। ओके, मुझे बताओ यहाँ पर सिंपैथी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ सिंपैथी? सब लोग एडवर्ब, वर्ब होगा। अच्छा यहाँ पे कैसे? तो फिर यहाँ क्या है फिर? इधर, इधर वर्ब नहीं है? वाह, बढ़िया। बड़ा पाव गर्ल विल सून ब्लोअर। अबे ठीक है, चलो यार, यहाँ पर वर्ब है भाई, वहां थोड़ी ना वर्ब है, ये वर्ब है ये। राकेश सिंपैथाइजेस विद द पुअर। नेक्स्ट, ही स्पेंड द एंटायर इवनिंग। बताइए, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुम्हारी कंडीशन बता रहा है। ही स्पेंड द एंटायर इवनिंग एट फोन, विद फोन, ऑन फोन, बाई फोन। अब ये बताओ। बी होगा, सी होगा? नोट कर लीजिए इसको। फोन चलाने को हम क्या बोलते हैं? यू स्पेंड द एंटायर इवनिंग ऑन फोन होगा, ना कि विद फोन। विद पर्सन के लिए हम यूज करते हैं यार, या कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं कि आपने उसको इस चीज से मार दिया, विद ये, राइट? यहाँ पे होगा ही स्पेंड द एंटायर इवनिंग ऑन फोन। फोन पे, फोन पे उसने पूरा अपना शाम गुजार दी, फोन के साथ नहीं। आई गेव हर चेयर, ये तो हमने कर दिया था उस दिन। चेयर टू सिट इन या सिट ऑन? सिट ऑन। अब इसका आंसर ये भी हो सकता है वैसे, डिपेंड करेगा चेयर के ऊपर, चेयर कौन सी वाली है। अगर चेयर आपकी वो वाली है जहां पर ऐसे हैं हमारे वो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिट इन होगा। बट अगर चेयर हमारी डाइनिंग टेबल वाली है, सिट ऑन होगा। तो यहाँ पे दोनों आंसर सही है। आप बता नहीं सकते यहाँ पे कौन सी चीज की बात हो रही है। ही डाइड इन शेम, ये हमने देखा, ही डाइड विद शेम होता है ना? ही डाइड विद शेम होगा। नेक्स्ट, ये बताओ, सिया राइट्स विथ इंक, इन इंक, बाय इंक, या फिर कुछ नहीं? सिया जी हमारी लिखती हैं विथ इंक में लिखती हैं, इन इंक में लिखती हैं, बाई इंक होगा, कुछ और होगा। चक्के वाली कुर्सी है, पता नहीं मालूम नहीं है यार। हाँ,
नाउन होगा तमन्ना जी। स्क्रीन नहीं शो कर रही, ऐसा कैसे हो सकता है यार? कपड़ा धुले थे, अच्छा। चलो, सिया राइट्स, ये नोट कर लो, ठीक है। आप लोगों ने बोला है विथ होगा, देखो विथ होता अगर आप यहां पे बोलते पेन, कि सिया राइट्स विथ पेन, अगर आप इंस्ट्रूमेंट की बात करते कि किससे लिखा है तब आपका विथ आता। सिया राइट्स विथ पेन सही होगा, लेकिन इसका आंसर ए होगा, बी होगा सर। सिया राइट्स इन इंक होता है, इन इंक, राइट, इंक, पेन की बात नहीं हो रही, पेन के अंदर इंक होता है। सिया राइट्स इन इंक होगा, ये क्वेश्चन एज इट इज नोट कर लो। इंक के पहले हम लोग इन यूज करते हैं, अगर आप इंक से लिखने की बात करते हो तो हम लोग यूज करते हैं इन इंक। ओके, सिया राइट्स इन इंक, ना कि विथ इंक। चलिए नेक्स्ट, माय नेबर रैन एक्स यस्टरडे, रैन आउट ऑफ, ऑब्वियसली। तो रन के भी हमारे दो तीन वर्ड्स होते हैं, मैं आपको लिख दे रहा हूं। जैसे एक हमारा होता है रन आफ्टर, एक हमारा होता है रन आफ्टर, ठीक है। एक हमारा होता है रन इनटू, एक होता है रन अवे, फरार, एक होता है रन डाउन, एक होता है रन आउट, सुनी होगा आपने तो क्रिकेट में, राइट, एक होता है रन ओवर। तो रन के भी ऐसे हमारे अलग अलग प्रीपोजिशंस अलग अलग लेता है वो। जैसे यहाँ पे रन आफ्टर का मतलब क्या होता है? रन आफ्टर का मतलब किसी को आप चेस करना, किसी के पीछे भागना, पुलिस रन आफ्टर चोर, जो भी है रन आफ्टर चोर, चेस करना। रन इनटू का मतलब क्या होता है? कि किसी से आप मिल गए, कम अक्रॉस समवन, किसी को आप मिल गए जाके अचानक से। रन अवे का मतलब क्या होता है भैया जी? भाग जाना, फ्ली करना, फ्ली का मतलब भी होता है भागना। रन डाउन का मतलब क्या होता है? रन डाउन का मतलब होता है कोई चीज भैया हम कमजोर, बेसिकली वीक हो जाना, वीक हो जाना। रन आउट का मतलब क्या होता है? रन आउट का मतलब होता है चीजों का शॉर्टेज होना। एक तो क्रिकेट वाला रन आउट होता ही है, बट रन आउट का मतलब होता है चीजों का शॉर्टेज होना। ही रैन आउट ऑफ शुगर, मतलब कि शुगर की कमी हो गई। और रन ओवर का मतलब क्या होता है? किसी को कुचलना, क्रश करना, ठीक। यहां पर क्या होगा? माय नेबर रैन आउट ऑफ का मतलब क्या होगा? कि भैया अंडे खत्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, जॉन ब्रोक हिज लेग एट द बास्केटबॉल, ब्रोक डाउन, ब्रोक ऑफ, ब्रोकन। तो ऑब्वियसली ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है भैया? रोना होना। ब्रोक ऑफ, ब्रोकन तो होगा नहीं, खाली ब्रोकन तो आएगा नहीं ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आता ना, साथ में कुछ हेल्पिंग वर्ब आता है, यहाँ है नहीं, खाली ब्रोक होगा। और एक ब्रोक का मतलब कुछ और भी होता है। एक ब्रोक का मतलब ही इज ब्रोक, अगर ये लिखा है ही इज ब्रोक, वर्ब नहीं है ये आपका वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, राइट। तो इसका मतलब वो क्या है? क्या मतलब होगा इसका? क्या मतलब होगा इसका? कंगाल हो चुका है, बिल्कुल। तो जब आपका ब्रोक या ब्रेक वर्ब के फॉर्म में आए कुछ और मतलब होगा, अगर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आता है कुछ और मतलब होगा, ठीक। चलिए, सर एक क्वेश्चन है, मदर बीट हर डॉटर व्हेन शी वाज ड्रंक, हु वाज ड्रंक? मदर बीट्स होगा पहले तो यहाँ पर, मदर बीट्स हर डॉटर व्हेन शी वाज ड्रंक, मम्मी ड्रंक है, मम्मी पियेंगी भी, पैसा बेटे के पास है नहीं, बेटी के पास। शिवम लुक, क्या होगा? लुक आउट, लुक फॉर, लुक अगेंस्ट, लुक आउट, कह रहे क्वेश्चन बनाने वाला है। चलो, हाँ, शिवम लुक फॉर दैट बॉल ऑलमोस्ट हिट यू इन द हेड, लुक अगेंस्ट, आप यहाँ कह रहे हो अरे देखो 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 बॉल, बॉल, लुक आउट, लुक आउट, लुक आउट, मतलब उधर देखो बॉल आ रही, ठीक। नेक्स्ट, वी बोथ लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, और ये लुक फॉरवर्ड टू के बाद ना आपका एनजी फॉर्म आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, पुट आउट पढ़ा आपने। द बुक डील्स विथ, डील्स बाय, लास्ट क्वेश्चन, द बुक डील्स विथ, डील्स बाय। तो डील के साथ आप दो चीजें यूज करते हो, एक होता है डील इन और एक होता है डील विथ। सो यू डील विथ समबडी, पर्सन, आप किसी पर्सन से डील करते हो, ओके, आप किसी पार्टी से डील करते हो। बट डीलिंग क्या होता है? डीलिंग आपका बिजनेस होता है। यू डील इन मेडिसिन का मतलब आपका मेडिसिन फील्ड में कोई बिजनेस है। यहां पर क्या होगा? द बुक डील्स विद क्वेश्चंस ऑन पॉलिटी, या डील्स बाय, डील्स इन, डील्स आउट। तो बुक तो कोई प्रोफेशन है नहीं उसका, बुक का कोई प्रोफेशन तो है नहीं, राइट। यहां पे क्या होगा? द बुक डील्स विथ, डील्स विथ पर्सन भी आप यूज करते हो, साथ में आप ये भी बताओगे कि इस बुक में क्या है, इस बुक में हमारे फला फला क्वेश्चंस हैं, इस बुक में पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ, मतलब इस बुक में पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, मतलब दिस बुक डील्स विथ क्वेश्चंस। अगर वो इंसान होता तो कोई पर्सन आता, कोई पार्टी आती, राइट। बट डीलिंग एक वर्ड हमारा होता है, डीलिंग का मतलब होता है आपका प्रोफेशन। ही डील इन साइंस, ही डील इन मेडिसिन, ही डील इन जो भी, ओके, दैट्स इट। हाँ जी, मजा आया है। बाकी के क्वेश्चंस आप करेंगे, आई विल सेंड यू, लेकिन डेफिनेटली आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा सर, नई चीजें होंगी। अब यार स्टैटिक को मैं चेंज कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। पीयूष शर्मा जिसलिए यहाँ पे हो उस पर ध्यान लगा लो, ठीक है। तो सर यू कमेंट ऑन सीआईएसएफ जवान स्लैपिंग कंगना, ऑब्वियसली इट वाज रॉन्ग यार। पहली बात तो यू आर ऑन ड्यूटी, ठीक है। सो स्लैपिंग एनीबॉडी, या देखो यार, अगर मैं ड्यूटी पे हूँ ना, राइट, तो भाई मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन, मेरा कोई भी ओपिनियन शुड नॉट कम, है ना। वो थ्रेट है भाई, फिर तो वही बात है ना कि मैं सामने वाले को, उसका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, ठीक है, बट आई हैव नो राइट टू फिजिकली अब्यूज दैट पर्सन ना। आप डिसएग्री करो, आप कॉल आउट अ पर्सन, कॉल आउट हर और